जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद टीआरएस कायदीन और कारकुनों के हौसले बढ़ गए हैं। टीआरएस कायदीन पार्टी की मुसलसल तीसरी मियाद में कामयाबी के मुतालिक पुरुम्मीद हैं। पार्टी क़यादत को मुकम्मल यकीन हो चुका है कि आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में अपनी हलीफ जमातों के साथ तमाम 119 हलकों पर कामयाबी हासिल होगी। रियासत से बीजेपी और कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। टीआरएस कायदीन का मानना है कि बीजेपी की दूसरी रियासतों में इख्तियार करदा हिकमत अमली तेलंगाना में नाकाम साबित हुई है। टीआरएस क़यादत जो अब तक दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थी, अब जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करती नजर आ रही। दुब्बाक और हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद फिक्रमंद नजर आ रही टीआरएस में मनोगढ़ की कामयाबी ने एतमाद बहाल करने का काम किया। अब तक बंडी संजय के बयानात की महज मजम्मत करने तक इक्तफा करने वाली टीआरएस क़यादत अब जवाबी वार करने पर उतर आई है। बंडी संजय की हरकतों को बचकाना करार देते हुए सदर रियासती बीजेपी को रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ व तकमील करने का मशवरा दिया जा रहा। पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव मनोगढ़ में टीआरएस को मिली कामयाबी पर काफी पुरजोश दिखाई दे रहे। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के पहले मरहले की निशस्तों की तकसीम मंगल को हुई, जिसमें बी फार्मेसी, फार्मडी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में दस्तियाब 9,062 निशस्तों में से कुल 98.31% निशस्तें मुख्तस की गई हैं और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में भी 71,166 अहले दरख्वास्त दहिंदगान में से 18,522 ने सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए दिखाया है। 17,999 ने अपने वेब ऑप्शंस का इस्तेमाल किया और 8,909 को निशस्तें दी गई। महदूद तादाद में वेब मुतबादिल इस्तेमाल करने के नतीजे में तकरीबन 9,090 शागिर्दों ने अपनी तफवीज़ करदा निशस्तें हासिल नहीं की हैं। 5 यूनिवर्सिटियों और 72 निजी कॉलेजों समेत 77 कॉलेजों में 100% सीटें मुख्तस थीं। हिंदू लफ्ज़ की असल सिर्फ कर्नाटक बीजेपी ने बड़े एहतजाज का मंसूबा बनाया है। कांग्रेस एमएलए सतीश जरकीहोली ने ये कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया कि लफ्ज़ हिंदू हिंदुस्तानी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ये लफ्ज़ फारसी है। कर्नाटक में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने हिंदू लफ्ज़ की असलियत को लेकर पूरी रियासत में एक बड़ा एहतजाज शुरू करने का फैसला किया। रियासती बीजेपी यूनिट के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक हिदायत दी गई है तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे शुरू करें। हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के सेक्रेटरी सतीश जरकीहोली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज करने की भी हिदायत दी गई है। इसी दौरान दलित तंजीमों और तरक्की पसंद मुफक्किरीन ने सतीश जरकीहोली की हिमायत के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है और एक मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम ज़राए ने बताया कि जब हुक्मरान बीजेपी एहतजाज को तेज करती है तो दलित तंजीमों के सड़कों पर आने के तमाम इम्कानात हैं। वजीर बराए बिजली, कन्नड़ और सकाफत वी सुनील कुमार कट्टर RSS आदमी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस बयान के भारी कीमत अदा करनी चाहिए। नौजवानों को सड़कों पर आना चाहिए। उन्हें ये दिखाना चाहिए कि जब भी हिंदू मजहब की तौहीन की जाएगी और मुल्क की बुनियाद पर सवाल उठाया जाएगा, वो एहतजाज करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उत्तर प्रदेश में दीनी मदरसों के तलबा को रियाजी और साइंस पढ़ाई जाएगी ताकि वो मौलवियों के बजाय ऑफिसर्स बने। रियासती वजीर धर्मपाल सिंह ने ये बात कही। वजीर अक़लियती बहबूद ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें खाली कराते हुए वहाँ स्कूल और दवाखाने बनाए जाएंगे। ये जमीनें फिलहाल गैर कानूनी कब्जे में हैं। धर्मपाल सिंह ने वाराणसी में महकमे जाती जायजा इजलास के बाद मीडिया से कहा कि मदारिस के तलबा को रियाजी, जनरल साइंस, समाजी इल्म और दीगर मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे ताकि वो इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज PCS में भर्ती हो सकें या इंजीनियर और डॉक्टर बन सकें, बजाय इसके कि वो दीनी तालीम हासिल करके मौलवी बने। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की काफी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा है, लेकिन उन्होंने उन्हें खाली कराकर स्कूल, दवाखाने और पार्क तामीर कराने का तयखुन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत हर असेंबली हल्के में एक गौवंश स्थल बनाने का मंसूबा रखती है, जिसमें 2000 तक 4000 मवेशी रखने की गुंजाइश होगी। न्यूजीलैंड की तारीख में 2 मसाजिद में गोलियां चलाकर 51 मुसलमानों को हलाक करने वाले ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की है। न्यूजीलैंड की कोर्ट ऑफ अपील ने तौसीक की कि बंदूक बरदार ब्रेंटन टॉरेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते अपील दायर की है। अदालत ने अभी तक तारीख समाअत तय नहीं की है। सफेद फार्म गलबा की चाहत रखने वाले टॉरेंट ने मार्च 2019 में क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। उसने इस हमले को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया था। इस हमले में कई दीगर अफराद जख्मी हुए थे। उसे उम्र कैद की सजा हुई, जिसमें पैरोल पर रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अदालत ने उसकी दायर करदा अपील की तफसीलात नहीं बताई, लेकिन अदालत में दाखिल पिछले कागजात में 32 साल टॉरेंट ने दावा किया था कि उसके साथ गैर इंसानी बर्ताव हो रहा। उसे फायरिंग के बाद कई माह कैद तन्हाई में रखा गया। उसने उसके बखुल सख्ती बरतने पर इकबाल जुर्म किया था। टॉरेंट ने 2021 में अपने एक वकील को हटा दिया था। ये वाज़ेह नहीं है कि आया उसने अपील किसी और वकील के जरिए दाखिल किया या खुद। अल-नूर मस्जिद में हमले में जिंदा बच जाने वाले एक शख्स ने न्यूज आउटलेट स्टाफ को बताया कि बंदूक बरदार चालें चल रहा। वो अपील दायर करते हुए लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना चाहता है। मैं उससे कहना चाहूंगा कि बड़े बनो, मर्द बनो और खामोशी से जेल में मर जाओ, क्योंकि तुमने जो किया उसके लिए तुम उसी के मुस्तहिक हो। टॉरेंट के हमले के बाद न्यूजीलैंड ने फौरी नए कानून बनाए और हलाकत खेज नीम खुदकार सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर इम्तना आयद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद की रोकथाम और इलाज के लिए हर साल 18 नवंबर को आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। करारदाद तमाम रुकन ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की मुतल्लिक़ा तंजीमों और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों, आलमी लीडरों, मजहबी अदाकारों, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स को हर साल इस आलमी दिन को इस अंदाज में मनाने की दावत देती है जिसे ये वो उसके लिए सबसे मुनासिब समझते हैं। ये बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतासरा अफराद के बारे में अवामी बेदारी बढ़ाने और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद को रोकने और ख़त्म करने की ज़रूरत की हौसला अफजाई करता है और मुजरिमों को जवाबदार ठहराए जाने की लाजमियत की हौसला अफजाई करता है। जिंदा बच जाने वालों और मुतासरीन को इंसाफ और इलाज तक रसाई को यकीनी बनाना, नेज़ उनके बदनुमा दाग को रोकने और ख़त्म करने, उनके इलाज को फ़रोग़ देने, उनके वक़ार की तस्दीक और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर खुली बहस की सहूलत फराहम करना। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।